भक्ति की शक्ति, मीराबाई और उनका कान्हा। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के मेरता में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था मीराबाई। वह बचपन से ही भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थीं। उन्हें दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा कान्हा से प्यार था। उनके लिए कान्हा सिर्फ एक भगवान नहीं, बल्कि उनके पति, उनके सखा और उनका सब कुछ थे। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ, लेकिन महल के ऐशो आराम और शाही जीवन में भी उनका मन नहीं लगा। वह महल के अंदर ही एक छोटा सा मंदिर बनवाकर उसमें अपने कान्हा की मूर्ति रखती थी और दिन रात उनकी पूजा अर्चना और भक्ति में लीन रहती थीं। वह कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर भजन गाती और उनकी भक्ति में नृत्य करती थीं। उनके भजन इतने मधुर और भावुक होते थे कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। मीराबाई का यह व्यवहार उनके ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि एक राजकुमारी का इस तरह संतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करना उनके परिवार की शान के खिलाफ है। उनके ससुर राणा सांगा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीराबाई अपनी भक्ति से टस से मस नहीं हुईं। उनके ससुराल वालों ने उन पर तरह के अत्याचार किए। कभी उन्हें जहर का प्याला भेजा तो कभी सांप से भरी टोकरी। एक दिन उनके देवर राणा विक्रमजीत ने उन्हें मारने के लिए एक जहर का प्याला भेजा। उन्होंने मीराबाई से कहा कि यह चरणामृत है। मीराबाई को यह बात पता चल गई, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वह प्याला अपने कान्हा को समर्पित किया और पी लिया। भक्ति की शक्ति देखिए, जहर का उन पर कोई असर नहीं हुआ। जहर भी अमृत बन गया और मीराबाई पूरी तरह सुरक्षित रहीं। एक और बार उन्हें मारने के लिए फूलों की टोकरी में एक काला नाग भेजा गया। जब मीराबाई ने कृष्ण का नाम लेकर टोकरी खोली तो उस नाग ने शालिग्राम का रूप ले लिया। यह देखकर सभी हैरान रह गए। मीराबाई की भक्ति और उनके ऊपर आए संकटों को देखकर उनके ससुराल वालों ने उन्हें महल से निकाल दिया। मीराबाई ने इसे अपने कान्हा की इच्छा मानकर स्वीकार किया और वे वृंदावन की ओर चल पड़ी, जहाँ कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। वृंदावन में वह साधु संतों के साथ रहकर अपने प्रभु के भजन गाती रहीं। उनके भजनों में ऐसी अलौकिक शक्ति थी कि लोग उन्हें सुनकर रोने लगते थे।